हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरसेन सिंह और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मेरा आने वाला वीडियो आपसे छूटे ना और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। कोई भी कंपनी में एक अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए ये एक बेसिक चीज़ है जो हमें जानना होता है, जिसको कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। ये 3 भाग में डिवाइडेड है, जिसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट एक पर्सन से रिलेटेड होता है, सिंपल चीज़ है। और रियल अकाउंट इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट में। उसको समझने की कोशिश करेंगे आगे। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? इसमें हम सारे एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो पर्सनल अकाउंट, जैसा कि मैंने कहा, पर्सनल अकाउंट एक पर्सन से रिलेटेड होता है। अब पर्सन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है अमन। तो किसी भी पर्सन का नाम ले लें, वो नेचुरल पर्सन हो। कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए या कोई कस्टमर हो गया या सप्लायर हो गया, ये सारे आते हैं नेचुरल पर्सन में। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? ये रिप्रेजेंट करता है पर्सन को। तो इसमें एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि कोई भी कंपनी का नाम ले लें, तो उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ राम एंड सन्स कंपनी। आप IBM, HCL, कोई बैंक का नाम ले लें, तो ये सभी क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। अब इसमें एंट्री कैसे की जाती है? तो जैसे कि ये पर्सन से रिलेटेड होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होता है कंपनी में, तो उसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है जो एक होता है जो रिसीवर होता है और एक होता है गिवर होता है। तो इसका एग्जांपल के साथ हम आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, कि आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपको अपने गुड्स को परचेज किया, या कह लें कि रॉ मटेरियल परचेज किया अपनी कंपनी में प्रोडक्शन के। तो आपने खरीदा और आपके सप्लायर ने आपको गुड्स दिया, उसके बदले आपने पैसे दिया। तो इस केस में क्या होगा कि जो डेबिट होगा वो रिसीवर, यानी आप जो होंगे वो रिसीवर, वो डेबिट में आएंगे। और गिवर कौन होता है? सप्लायर। ठीक है। तो ये 2 एंट्री आती है इसमें पर्सनल अकाउंट में। तो अगला जो हमारा टाइप ऑफ अकाउंट्स होता है या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट है, वो है रियल अकाउंट। इसके अंदर 2 चीज़ आते हैं, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट समझने से पहले एसेट क्या होता है ये हमको जानना जरूरी है। तो एसेट बेसिकली कंपनी का कोई भी प्रॉपर्टी हो गया, उसको हम एसेट कहते हैं, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो जैसे कि लैंड, बिल्डिंग हो गया, या फिर प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड पिक्चर्स हो गए, ये सभी क्या होते हैं? एसेट होते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं। तो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट ये होता है कि जिसको आप देख सकें, टच कर सकें, उसको हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड पिक्चर्स। इसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इनको हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट जिसको आप देख नहीं सकते, उसको एहसास बस कर सकते हैं और उसको आप टच नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो एग्जांपल के लिए कॉपीराइट, गुडविल, ये सभी इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस ओनर है, आपका प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स हैं, आपने उसको सेल किया। तो सेल करने के बाद से क्या होता है? गुड्स आपका, आप कस्टमर को गुड्स दे रहे हैं और उसके बदले आपको कैश मिल रहा है। तो इसकी एंट्री जो होती है वो होती है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपने जब सेल किया कोई गुड्स, तो उससे क्या हुआ?
आपके पास में कैश आया और क्या आपके पास से गया, गुड्स गया। तो ये हमको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि रियल अकाउंट में ये कैसे एंट्री की जाती है। और तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हम डेबिट में सारी एंट्रीज करते हैं एक्सपेंसेस और लॉस की, और क्रेडिट में जितनी भी कंपनी में इनकम हो रहा है, गेंस हो रहा है, उसको हम एंट्री करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल क्या होता है कि एक्सपेंस जैसे कि सैलरी, वेजेस, ये परचेजेस भी एक एक्सपेंस है। तो ये क्या हो गए, इसको आप डेबिट में एंट्री करते हैं। और क्रेडिट में सारे इनकम एंड गेंस। तो इनकम कैसे हो सकता है, आपका कंपनी में सेल्स होता है और उसके बाद कमीशन रिसीव करते हैं, ये सारे आपके इनकम्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट करता है। ट्रांजैक्शन जब कंपनी में होते हैं तो कैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अ कंपनी एक्स स्टार्ट्स इट्स बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। तो ये ट्रांजैक्शन एक कंपनी में टेक प्लेस किया है, जिसमें एक कंपनी में 1,00,000 का कैपिटल डाला गया है। तो इसमें दो अकाउंट क्या क्या है, ये हमको पहले जानना है। सबसे पहले जब कैश कंपनी में डाला गया तो ऑफकोर्स कैश एक अकाउंट हो गया, और कैपिटल कैपिटल क्या हो गया है, बेसिकली ये गिवर की जगह पे इसको कैपिटल आप यूज कर सकते हैं या गिवर यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है मेरे कहने का, कि जैसे एक कंपनी का डायरेक्टर जब कंपनी में पैसे डालता है उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो आप या तो डायरेक्टर का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर कैपिटल उसका नाम दे सकते हैं, दोनों सेम होगा। तो इसमें डेबिट क्या होगा, कैश। कैश क्यों, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, और व्हाट कम्स इन, जैसा कि मैंने कहा रियल अकाउंट में डेबिट होता है, तो यहाँ कैश जो है वो कंपनी के अंदर आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन वो हो गया डेबिट में। और हु इज गिवर, बिजनेस ओनर या कैपिटल। तो दैट्स वाई इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट में ले लेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है, रेंट अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25,000। अब जब हम एक कंपनी चला रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हम उसका रेंट देंगे ऑफिस का। ठीक है, तो उसमें जब रेंट देंगे हम तो बिजनेस जो प्रेमिसेस है उसका एक ओनर होगा, उसको हम रेंट देते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है और मनी बाहर जा रहा है। तो एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और जो मनी बाहर जा रहे हैं, व्हाट गोज आउट, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट है 25,000, और कैश अकाउंट जो है व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है, दैट विल कम अंडर क्रेडिट। थर्ड क्या है, परचेजेस गुड्स वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम कंपनी वाई। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर क्या हो गया, परचेज आप जब कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, और यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है इसलिए वो डेबिट में आएगा। अच्छा, क्रेडिट में अब क्या आएगा यहाँ पर, कि आप जो गुड्स खरीद रहे हैं वो एक क्रेडिट बेसिस पे खरीद रहे हैं कंपनी वाई से, तो आप यहाँ पे कैश नहीं दे रहे हैं। तो आपको इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, क्योंकि फ्यूचर में आप इसको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनी अकाउंट, कंपनी वाई अकाउंट क्रेडिट में आएगा। क्यों, क्योंकि वो रिसीवर है। ठीक है, आप जब गुड्स आपने खरीदा तो उससे आपने जो कैश पेमेंट किया वो कंपनी वाई के पास जाएगा, और कंपनी वाई जो होगा वो रिसीवर होगा, दैट्स व्हाई दैट विल कम अंडर क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्स गुड्स वर्थ ₹75,000। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स को सेल किया जा रहा है 75,000 में। तो जब आप गुड्स सेल करते हो तो क्या होता है, इसमें कौन सा अकाउंट दो आएगा, इसमें आएगा दो अकाउंट, एक कैश और एक सेल्स। क्यों आएगा, क्योंकि जब सेल करते हैं तो कैश कंपनी में आता है, तो व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट यहाँ पर है, व्हाट कम्स इन तो वो डेबिट में आएगा। दूसरा क्या है, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेंस, ये नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स इसके लिए ये क्रेडिट में आएगा। तो नेक्स्ट है पेज कैश फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम कंपनी वाई। अभी अपने हम थोड़ी देर पहले क्या देखे थे कि यहाँ पर कि हमने जो परचेज किया था गुड्स वो क्रेडिट बेसिस पे खरीदा था कंपनी वाई से।
तो उसकी एंट्री हमने यहाँ देखा। अब हम क्या करने वाले हैं कि वो कंपनी वाई को पेमेंट करने वाले हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट हमको पहले जानना है कि कौन सा है। एक है कंपनी वाई जो रिसीवर होगा, ठीक है, और दूसरा होगा कैश अकाउंट क्योंकि कैश बाहर जा रहा है, व्हाट गोज आउट। तो कंपनी अकाउंट क्या हो गया, ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट। तो एंट्री होगी इसकी कंपनी वाई अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है पे सैलरी वर्थ ₹50,000 टू एम्प्लॉय। अब इसमें क्या, इस ट्रांजैक्शन में क्या दो एंट्री, इस ट्रांजैक्शन में क्या 2 अकाउंट आएंगे, पहले वो जानते हैं। एक होगा सैलरी क्योंकि ये एक्सपेंस है, और दूसरा होगा कैश क्योंकि वो बाहर जा रहा है। तो सैलरी और कैश, सैलरी कौन सा अकाउंट के अंडर में आएगा? सैलरी एक एक्सपेंस है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। कैश बाहर जा रहा है, व्हाट गोज आउट, दैट इज रियल अकाउंट क्योंकि एक असेट बाहर जा रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट एक्सपेंस डेबिट 50,000, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट दैट इज 50,000 क्रेडिट। तो होप आपको मैंने एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्पफुल होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब फिर से कर लें अगर नहीं किया है तो, और लाइक बटन दबा दें, और अब इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं, मैं उस पर वर्कआउट करने की कोशिश। आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं, मैंने ईमेल आईडी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।